Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आपके हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आपके लास्ट जेकेएसएसबी प्रीवियस एग्जाम में। ऑलराइट, वेल आप सभी लोगों को लास्ट मैंने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो था वो कवर करवाया और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कवर करवाने के बाद आज मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम उस पर्टिकुलर टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट निकलने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अब बात क्वेश्चंस की क्यों हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही आप इस चीज का अंदाजा लगा पाओगे कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता, कहां पे आपको रिवाइज करने की जरूरत है और कहां पे जरूरत नहीं है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस मैंने ऐड करे हैं वो आपके रीसेंट लास्ट जेकेएसएसबी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऑलराइट, जिससे होता क्या है कि आप लोगों को एक किस्म का आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 आंखें खोल के ध्यान से बैठ के सुनना। क्लियर? क्योंकि इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप सभी का हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, पर्टिकुलरली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है वो एक किस्म का रिवाइज होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ऑलराइट, नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू जो है वो कवर करेंगे। उसको खत्म करने के बाद फिर उसके एमसीक्यूज अलग से लगवाएंगे। बेसिकली जनरली लोग कंबाइन करके हिस्ट्री ऑफ कश्मीर और जम्मू को कंबाइन करके एमसीक्यूज जो वो देते हैं, लेकिन मैं इसमें अलग अलग करके दूंगा सो दैट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हमारे रिसेंट प्रीवियस जेकेएसएसबी एग्जाम में। क्लियर? तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी कल्हाना विद रिस्पेक्ट टू जम्मू कश्मीर रीजन। ऑलराइट, कहने का मतलब ये कि आप लोगों को कल्हाना के बारे में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई बताइए कौन सी स्टेटमेंट, जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हैं बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, किसके रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, एक जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है जिनका नाम है कल्हाना, उनके रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब कल्हाना जो है वो कौन है आप सभी को पता ही है कौन है ये। ही वॉज अ फर्स्ट हिस्टोरियन, फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन। ठीक है, जिसने क्या लिखा था, एक बुक जो लिखी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी इन द कॉन्टेस्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जिसका नाम क्या था, राज तरंगिनी, अगर आपको याद होगा तो। क्लियर है? तो राज तरंगिनी जो थी वो कल्हाना ने लिखी थी। अब आप सभी लोग जानते हैं कल्हाना के बारे में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं तो कल्हाना ने एक तो राज तरंगिनी लिखी थी, उसके बाद इसने कब लिखी थी ये मैंने आपको बताया था 1149 से 50 एडी के बीच में इसने लिखी थी। और जब इसने लिखी थी उस टाइम पे किस रूलर का रूल चल रहा था, मतलब कौन से किंग थे, दैट वाज जयसीमा। क्या नाम था उनका? जयसीमा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों को फिर से रिवाइंड करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को मजा आए। अदरवाइज ये सारी चीजें मैंने अपने हिस्ट्री में बहुत अच्छे से बार बार रिपीट करके आपको समझाई हैं। क्लियर है? तो चलिए अब क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया कि क्या पूछा गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन क्या हो सकता है इसका। देखो पहला इन्होंने लिखा है ही वाज अ फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जाहिर सी बात है नहीं है। क्लियर? दूसरा लिखा है ही वाज अ संतूर प्लेयर, नहीं है भाई, संतूर हमें पता है ये कल्हाना जो थे वो हिस्टोरियन थे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें लिखा है कि ही रोट राज तरंगिनी दैट रिकॉर्ड कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ लेजेंडरी किंग ऑफ कश्मीर। यस, ये इसका आंसर है। कहने का मतलब ये इसमें लिखा गया है कि इन्होंने राजतरंगिणी लिखी है जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो बयां करी है जितने भी राजा रहे कश्मीर के। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका आंसर होगा। अब मैं ये क्वेश्चन आपको जेकेएसएस भी एग्जाम में पूछा गया भाई, अगर आप लोग कहीं इसको अदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या अदर चैनल्स पर देखते हैं, उन्होंने सिंपल लिखा हु रोट राजतरंगिणी, तो नीचे लिखा होगा कल्हाना, क्वेश्चन डन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नो डाउट बात वही है, कल्हाना और राजतरंगिनी के बारे में ही है। लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में, अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा रहे हैं, इस स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा रहे हैं। और मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों डिस्कस कर रहा हूं, मैं सीधे सीधे क्वेश्चन क्यों डिस्कस नहीं कर रहा, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको एटलीस्ट अंदाजा हो जाए कि मुझे किस तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को कवर अप करना है। ठीक है, चलिए
देखो, मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप अपनी जो प्रिपरेशन है, मतलब अपनी पूरे के पूरे टॉपिक को किस तरह से आप कंक्लूड करोगे। क्लियर? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, इन द अर्लीस्ट रिकॉर्ड इन द अर्लीस्ट recorded history buddhism in kashmir was introduced by अशोका इन विच सेंचुरी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि मैंने आप इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा है कि जो बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस करा था अशोका ने, ठीक है, तो वो किस सेंचुरी में करा था, बेसिकली ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इससे पहले देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप लोगों को रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बयां करी गई है, दैट इज बुद्धिज्म इन कश्मीर वॉज इंट्रोड्यूस बाय अशोका। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, हालांकि इन्होंने क्वेश्चन में डाल दिया है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म इन कश्मीर, तो आंसर जो है वो क्या आएगा, अशोका। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेसिकली एक क्वेश्श्चन नहीं, दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो मैंने बता दिया, हु इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म इन कश्मीर, दैट वाज अशोका। ठीक है, जो उन्होंने ऑलरेडी इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाला हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला कि इसको इंट्रोड्यूस जो है वो कौन सी सेंचुरी में करा गया था। ठीक है, कौन सी सेंचुरी में करा गया था, तो इसका जो आंसर है दैट इज थर्ड सेंचुरी, जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, क्योंकि हिस्ट्री मैंने इतनी खूबसूरत तरीके से पढ़ाई है कि आप लोगों को एक एक चीज याद होगी। हालांकि हिस्ट्री बड़ी बोरिंग रहती है, बट मैं एक चीज बता दूं कि कोई चीज बोरिंग नहीं होती अगर टीचर उसमें एंटरटेन थोड़ा डाल दे और चीजों को थोड़ा कहानी की तरह और बताए तो मजा आता है। ठीक है, मेरा ये मानना है। तो इसका जो आंसर है दैट इज थर्ड सेंचुरी, सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए, इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर द रूलर ऑफ द्रवाशिरा नेम्ड संग्राम राजा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा संग्राम राजा के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया था, संग्राम राजा कौन था? संग्राम राजा वॉज अ नेफ्यू ऑफ, किसका नेफ्यू था भाई ये? नेफ्यू ऑफ किसका था? क्यून डीडा। अगर आपको याद होगा तो भाई, क्यून डीडा जो थी, इसका एक अपना ग्लोरियस पीरियड रहा है कश्मीर हिस्ट्री में। इस बंदी ने 50 साल तक कश्मीर में रूल करा था और ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। कैसे गुप्ता डायनेस्टी से इसलिए बिलोंग करती थी क्योंकि इसने गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर थे प्रभ गुप्ता, उसके बेटे जो थे खेम गुप्ता के साथ इस बंदी ने शादी करी थी। लेकिन आप सभी को पता है ये जो खेम गुप्ता था, ही वाज मीडियोकर टाइप ऑफ पर्सन। तो इसकी डेथ के बाद इसका बेटा जो था वो गद्दी पे बैठा, फिर उसका मतलब उसका बेटे का बेटा मतलब ग्रैंडसन जो था गद्दी पे बैठा। ठीक है, और उसके बाद क्यून डीडा जो है वो अपने हाथों में लेती है पूरे का पूरा रूल, कश्मीर का शासन 50 साल तक चलाती है। और एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था इस पर्टिकुलर क्यून डीडा के टाइम पे, दैट वाज महमूद गजनी। महमूद गजनी जो थे उन्होंने दो बार कश्मीर को कैप्चर करने की कोशिश करी थी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। भाई, मैंने कितनी चीजें बताई इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। इस क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को संग्राम राजा की हिस्ट्री तक बता दी कि संग्राम राजा कौन थे। ये नेफ्यू थे क्यून डीडा के। क्यून डीडा कौन थी? ये गुप्ता डायनेस्टी की बहू थी। अब किसकी बीवी थी? खेम गुप्ता की। खेम गुप्ता जो थे वो किसके बेटा थे? वो प्रभ गुप्ता के थे। अब प्रभ गुप्ता जो थे वो कौन थे? ये फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के, अगर आपको याद होगा तो। ये मैंने सारी चीजें पढ़ाई हैं महाराज आपको। ठीक है, तो अब आपको एक चीज याद होगी, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जब क्यून डीडा की मतलब लास्ट वाली स्टेज होती है तो वो बंदी फिर क्या करती है, अपना जो राजपाट है वो अपने भाई के बेटे यानी कि नेफ्यू को दे देती है, जिसका नाम था संग्राम राजा। और वो संग्राम राजा किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? लोहारा डायनेस्टी से। किससे? लोहारा डायनेस्टी से। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी लोहारा डायनेस्टी। तो वही लिखा है यहाँ पे कि संग्राम राजा जो है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, दैट इज लोहारा डायनेस्टी। देखो, मैं एक चीज में आपको बता दूं, मैं आप लोगों को ये जो पूरी के पूरे क्वेश्चन जो करवा रहा हूं ना, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन डिक्टेट करा रहा हूं। मेरा मेन मकसद है इन क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को रिवाइज करवा दूं। हालांकि मैंने लेक्चर में भी आप लोगों को कई बार रिवाइज करवाया। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा एनटी और जेकेपीएसआई वाला कोर्स नहीं करा, माय डियर, हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। ठीक है, और मैसेज में आपको लिखना है एनटी एंड जेकेपीएसआई, या आप लोग डायरेक्टली जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप है हमारी, उसे आप इंस्टॉल कर लो। वहां पे आपको डायरेक्ट
जो कोर्स है वो मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली मेरे नंबर पे मैसेज करो, वहां पे आप एनटी या लिखोगे तो मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा आपका। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कि एक राजा है, किंग नेम, जिसका नाम है टोरामन एंड महीरकुला। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो ए लिखा होता है ना लास्ट में, अगर हम इसे प्रोनाउंस करें तो आता है, ये बनता है महीरकुला। ठीक है, बट इसका एक्चुअल में जो है वो महीरकुल होता है। अच्छा, ये जो ए लिखा होता है ना, ये बेसिकली संस्कृत, हम लोग जो भी राष्ट्ररंगिणी में पढ़ा या जो भी हमने निर्मत पुराण में पढ़ा, ये बेसिकली ओरिजिनली संस्कृत में लिखे हुए थे। ठीक है, अब संस्कृत में किसी भी वर्ड के पीछे जो है वो ए लगाया जाता है, वो बेसिकली हर एक जैसे कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पे लास्ट में ऐसे लगाया जाता है ना, ज्ञासा, है ना, तो जैसे मतलब हर एक लैंग्वेज का कुछ एक लास्ट में होता है, इसी तरह संस्कृत में ये वर्ड जो है ए लास्ट में यूज किया जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज विद इट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक राजा थे जिनका नाम था टोरामन और महीरकुला। ठीक, अब ये जो दोनों पर्सन थे, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की बात इसलिए करिए क्योंकि एज अ होल कंप्लीटली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, मतलब यहाँ पे लिखा गया है, और बाकी मैं आपको जो करवा रहा हूँ वो कश्मीर हिस्ट्री के क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, अभी जम्मू के नहीं करवाए, लेकिन एक दो क्वेश्चन जम्मू का भी होगा बीच में, डोंट वरी। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको याद होगा ब्राह्मणिक काउंसिल के बारे में मैंने आपको बताया था, ब्राह्मण काउंसिल के बारे में। ठीक है, अगर आपको अवंती वर्मन के बारे में पता होगा तो अवंती वर्मन के बाद जो बेटा था उसका शंकरावर्मन, फिर उसकी डेथ के बाद उसकी बीवी आई थी। ठीक है, उसकी बेबी को भी मतलब उन्हीं के एक रूलर थे जिन्होंने हटा दिया था। फिर वो रूलर जो थे जिसका नाम था वासुवर्मन, तो वो बेसिकली उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं था। फिर उसके बाद जो ब्राह्मण काउंसिल थी, जो मैंने आपको पढ़ाया था, ब्राह्मण काउंसिल थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब पावर में आई। ठीक है, तो सॉरी, ये ब्राह्मण काउंसिल जो थी ये मतलब ये तो जस्कार वाला था। ठीक है, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली करकोटा डायनेस्टी के बाद, करकोटा डायनेस्टी अगर आपको याद होगा जिसमें ललित आदित्य के बारे में हमने पढ़ा था, करकोटा डायनेस्टी के बाद हमने देखा था गोनंदा वन जो फिर रिस्टोर हुई थी, फिर उसके बाद एक डायनेस्टी के बारे में मैंने पढ़ा था, हन डायनेस्टी। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हन डायनेस्टी में मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने कहा एक रूलर है जिनका नाम था महीरकुला, और इस महीरकुला का मेन मकसद यही था कि जितना भी नॉर्थ इंडिया है उसको जीतना। याद है आप लोगों को? तो ये बेसिकली वही महीरकुला है, और क्वेश्चन में वही पूछा गया कि ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो महीरकुला जो है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, हन डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हन डायनेस्टी। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को पुरानी चीजें रिवाइज साथ साथ करवा रहा हूँ सो दैट कि आप लोगों को पुरानी चीजें भी थोड़ा बहुत याद हो जाए। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो इजीली मैं क्वेश्चन पढ़ूं और आंसर दूं तो हो जाता है, लेकिन मजा तभी आता है जब आपको चीजों को समझ आए या मजा आए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि सुल्तान जैनुल अबिदीन हु रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग 15th सेंचुरी वाज आल्सो नोन एज, देखो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि एक मतलब हम लोगों ने वो पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं उसको, मुस्लिम रूल में हमने जो पहली डायनेस्टी पढ़ी थी दैट वाज शामीर डायनेस्टी। ठीक है, शामीरी डायनेस्टी, और शामीरी डायनेस्टी के हमने इसके अंदर हमने रूलर्स के बारे में पढ़ा था। पहले हमने शामिर के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद हमने साहिबुद्दीन के बारे में पढ़ा, फिर जैनुल अबिदीन के बाद फिर कुतुबुद्दीन, फिर सिकंदर। ठीक है, तो इन सब सब जितने भी रूलर्स रहे हमारे शामिर डायनेस्टी के अंदर वो हमने उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, उसमें जो एक रूलर थे ना जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया, सुल्तान जैनुल अबिदीन। ठीक है, देखो मैं आपको रूलर्स के नाम भी यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले तो शामिर थे, ठीक है, शामिर थे, लेकिन शामिर जब गद्दी पे बैठता है ना तो अपना नाम चेंज कर देता है। शामिर अपना नाम क्या रखता है, शामिर अपना नाम रखता है शमशुद्दीन। क्या रखता है, शमशुद्दीन अपना नाम रखता है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अक्सर भूल जाते हैं लोग। तो शामिर के बाद फिर कौन आता है, शामिर के बाद आता है सुल्तान साहिबुद्दीन। ठीक है, साहिबुद्दीन। ठीक, साहिबुद्दीन के बाद कौन आता है, साहिबुद्दीन के बाद आता है जैनुल अबिदीन। ठीक, जैनुल अबिदीन। ठीक, फिर उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन। ठीक, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन के बाद आता है सिकंदर। ठीक है, कुतुबुद्दीन के बाद सिकंदर आता है, फिर सुल्तान हबीब शाह, लास्ट में आता है सुल्तान हबीब शाह। ठीक है,
हबीब शाह मतलब उतना ज्यादा कैपेबल रूलर नहीं था, तो इसके बाद फिर ये खत्म हो जाता है और नेक्स्ट चक डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट होती है। लेकिन ये शामिर डायनेस्टी के अंदर ये सारे रूलर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। और जैनुल अबिदीन जो था, पर्सन जो था, मैंने आपको बताया था, इज अ वेरी नाइस पर्सन। और ये वो ऐसा बंदा था जिसको आर्ट से बहुत प्यार था। इस बंदे ने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट्स बनाए थे, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक गोल्डन पीरियड जो है वो माना जाता था इसके रूलिंग टाइम को, ठीक है, कश्मीर में। अब ये जो जैनुल अबिदीन था, इसका इसको ना इसके बड़े सारे नाम थे, ठीक है। और उसमें से एक नाम था जो मैंने आपको बताया था, दैट वाज कि इसको और किस नाम से जाना जाता था, दैट इज बुडशाह। किस नाम से जाना था? बुडशाह। बुडशाह मतलब ग्रेट रूलर। ये मैंने चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, ये एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है। और ये मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम में भी, उसमें सॉरी लेक्चर्स में भी करवाया हुआ है, ठीक। देखो आपको पूरे शामिर डायनेस्टी मैंने फिर से रिवाइज करवा दी। चलो भाई मजे करो भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ, ठीक है। कहने का मतलब ये कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी कश्मीर में, वो किसकी लीडरशिप के अंदर जो थी वो कंडक्ट हुई, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आप सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कनिष्का, ठीक है। इसका आंसर क्या है? कनिष्का, ठीक है। देखो कनिष्का जो है, अगर हम बात करें ये कनिष्का के बारे में, तो ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है? ये कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करता था। कौन सी? कुषाण डायनेस्टी से। अब कुषाण डायनेस्टी में मैंने आपको 3 रूलर्स के बारे में बताया था, ठीक है। कनिष्का, हुष्का, जुस्का बताया था। अब उनको कल्हाना क्या बोलता था? कल्हाना इन तीनों रूलर्स को बोलता था तुरुष्का रूलर, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। अब इनके कनिष्का के मतलब लीडरशिप के अंदर ही कुंडलवन में, ठीक है, कहां पे? कश्मीर श्रीनगर कुंडलवन में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ यह था कि बुद्धिज्म जो थे वो 2 सेक्ट में डिवाइड हुए थे। 2 सेक्ट में, एक महायाना, ठीक है, महायाना, दूसरा था हीनायाना, ठीक है। महायाना हीनायाना सेक्ट, ये 2 सेक्ट थे जिनके मतलब इस पर्टिकुलर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म जो थे वो दो सेक्ट में डिवाइड हुए थे, हीनायाना महायाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही मैंने आपको क्या चीजें बताई। सबसे पहले कनिष्का कुषाण डायनेस्टी थे, मैंने आपको तीनों रूलर्स के बारे में बताया। कल्हाना इनको क्या बोलता था ये भी बताया। बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, उसके अंदर क्या हुआ ये भी बताया कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, हिनायाना और महायाना सेक्ट में बुद्धिज्म। और उसके बाद कहां पे हुई थी? कुंडलवन में हुई थी, श्रीनगर में, ठीक है। तो यहां तक देखो, एक क्वेश्चन से अगर आप लोगों को अगर आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा है ना, यकीन मानो अगर आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा है तो एक ही क्वेश्चन से आप पूरे के पूरे इर्द गिर्द की चीजें रिवाइज कर सकते हो। लेकिन हम लोग पता है क्या समझते हैं? हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन हमें आया तो आया, नहीं आया तो जय भाई, ठीक है, समझ गए? वैसा सीन नहीं करना भाई। देखो जब तक आप मजे नहीं मारोगे ना लाइफ में, एक चीज याद रखना, जब तक आप मजे नहीं करोगे ना तब तक चीजों में इंटरेस्ट नहीं आने वाला। और पढ़ना जो है ना, पढ़ने में इंटरेस्ट पता है क्यों क्रिएट नहीं होता? क्योंकि हम इसमें मजा ढूंढते ही नहीं है। हम जब भी पढ़ते हैं ना, हमारा ध्यान एक ही होता है कि पेपर पास हो जाना चाहिए, या हम कब तक पढ़ेंगे, ये क्या हो रहा है। मतलब ये फालतू की जो बकवासगिरी इंसान के माइंड में आती है ना, कि मेरा पेपर पता नहीं पास होगा या नहीं होगा, मैं जो पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ क्या वो मेरे काम आएगा या नहीं आएगा। ये बेफालतू के जो ओवर थिंकिंग जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड जो है डाइवर्ट करते हैं। बट उसी की जगह अगर आप ये सोचो कि यार मतलब मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है, तो जाहिर सी बात है और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करने की, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट शालीमार बाग इन कश्मीर। शालीमार बाग जो है वो कश्मीर में किसने बनाया? ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, ये किसने बनाया था? ये जहांगीर ने बनाया था, सिंपल सी बात है। किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ये मुगल कौन से मुगल एम्परर थे, ठीक है। विच मुगल एम्परर एनेक्स्ड कश्मीर टू द मुगल एम्पायर। कहने का मतलब ये कि कौन से ऐसे मुगल किंग थे जिन्होंने कश्मीर पे अपना कब्जा करा और उसे मुगल एम्पायर के साथ मिला दिया। तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर होगा दैट विल बी अकबर। क्या आंसर होगा इसका? अकबर। तो अकबर वो राजा थे भाई जिसने मतलब अपने साथ इसको मिला लिया। तो अकबर की मतलब चक डायनेस्टी, मुगल से पहले कौन सी डायनेस्टी थी? चक डायनेस्टी। और चक डायनेस्टी पे जब आक्रमण करा मुगल आर्मी ने, जिसको लीड कर रहे थे कासिम खान, ठीक है।
और उसके बाद चक डायनेस्टी जो हरिपुरा जगह पे हुई थी, ठीक है, और चक आर्मी जो थी वो हार गई। फिर उसके बाद मुगल रूल जो था वो स्टार्ट हुआ कश्मीर में। और मुगल शासन जो था वो डायरेक्टली नहीं किया जा रहा था, गवर्नर्स के थ्रू किया जा रहा था। टोटल 35 गवर्नर्स ने रूल करा था कश्मीर में ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल्स, ठीक है। तो इसके जो मतलब अगर हम एम्परर की बात करें जिसने कश्मीर को अपने कब्जे में लिया, दैट वाज अकबर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए इन विच ईयर डिड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर टेक प्लेस। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी वो कब मतलब हुई, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो सिंपल से आंसर है इसका 1846। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया भी था कि 1846 को आप लोगों का डोगरा रूल जो है वो स्टार्ट होता है। डोगरा रूल जो है वो स्टार्ट होता है। और डोगरा रूल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू के अंदर, क्योंकि जम्मू जो है वो डोगरा रूलर्स का ही पार्ट है, ठीक। और मैंने आपको एक चीज बोली थी कि इस पर्टिकुलर डेट को याद रखना, क्योंकि 1846 डोगरा रूलर एंड मतलब ट्रीटी ऑफ अमृतसर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैंने और बताई थी कि एक और डेट है दैट इज 1819, ठीक है, 1819, ठीक। और 1819 को क्या हुआ था, सिख रूल जो था वो स्टार्ट हुआ था। अब सिख रूल के लिए आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट डेट है और एग्जाम में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है सिख रूल के डेटिंग के बारे में, डेट के बारे में, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु वॉज अ फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो डोगरा रूलर फर्स्ट कौन थे, यह आप सभी को पता है, ठीक है, दैट इज महाराजा गुलाब सिंह। कौन थे, महाराजा गुलाब सिंह। देखो महाराजा गुलाब सिंह का बड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है कहाँ पे, जब हमने सिख रूल में पढ़ा, ठीक है। हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में जब हमने सिख रूल के बारे में पढ़ा तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में महाराजा रणजीत सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह को क्या बनाया, हेड बना दिया जम्मू कश्मीर का, ठीक है। क्यों बनाया, देखो अब महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो तो लाहौर दरबार में थे, ठीक, वो भी डायरेक्टली रूल तो करते नहीं थे, उनके भी आगे गवर्नर शवर्नर ये वो थे। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि महाराजा गुलाब सिंह को क्यों हेड बना दिया भाई डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के, इसके पीछे एक पूरी प्रॉपर स्टोरी है जो हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। हालांकि अभी अगर मैंने बता दिया तो वो चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएंगी आपके लिए, तो मजा नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराजा गुलाब सिंह। तो क्लियर है, आज की लेक्चर जो है ना वो 10 क्वेश्चन, ऐसा मत समझना ये 10 क्वेश्चन थे। इस 10 क्वेश्चंस को अगर आप इलेबोरेट करो ना तो कम से कम 30 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैंने दो दो तीन तीन चीजें आपको एक्स्ट्रा बताई हैं। तो ये 10 क्वेश्चन ही आज हम डिस्कस करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो मेरा मेन मकसद आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाना तो है ही है, लेकिन उन क्वेश्चन को आपके प्रीवियस लेक्चर्स के साथ कनेक्ट करके आपको मतलब बिल्कुल रिवाइज कराना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। तो आप लोगों से बस एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि प्लीज आराम से आप लोग जो भी पढ़ रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप गेन कर रहे हो, चाहे बुक से कर रहे हो चाहे कोर्सेज से कर रहे हो या आप हमारे कोर्स में हो, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को गेन करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद मतलब रिवाइज इन द सेंस कि उसको हैंड रिटन नोट्स में लिखी हुई चीजों को फिर से बार बार पढ़ें और फिर से लिखें। और उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज एमसीक्यूज प्रैक्टिस। तो ये तीनों स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो ही सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिर्फ नोट्स या लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप रिवाइज और एमसीक्यूज प्रैक्टिस ना करो, ठीक। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये तीनों स्टेप फॉर्मूला को आप यूज करके एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हम लोगों ने एक प्रॉपर पूरा जेकेएसएसबी स्पेशल बैच जो है वो स्टार्ट करा है हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर। जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर तो जितने भी बच्चे जो हमारे मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं वो इंस्टॉल करें जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल, या मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 में, ठीक है। आप इस नंबर पे मैसेज करें मुझे तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक बहुत डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।